नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाकर रख दी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जो काम चैलेंज के साथ कर रहे थे उसका विरोध करने के बावजूद भी शिवसेना और एनसीपी ने हनुमान जन्मोत्सव पर राज ठाकरे की कॉपी करने का फैसला लिया। इससे साफ है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना को हिंदुत्व और बंगवा समर्थी जनता जनार्दन ने नकार दिया है। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि शिवसेना का वोट बैंक बीजेपी की तरफ मुड़ चुका है और उद्धव ठाकरे के हाथ खाली रहते हुए साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन वोटों का गणित उद्धव ठाकरे को भली भांति समझा रहा है कि शिव सैनिकों ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया है और पिछले 25 सालों से 75,000 से ज्यादा वोट लेने वाले शिवसेना उम्मीदवार के मुकाबले इस उपचुनाव में कोल्हापुर उत्तर सीट पर शिवसेना को सिर्फ 5,000 से भी कम वोट मिले हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में आकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सोनिया माता के सामने घुटने टेके, तो दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, जिसका परिणाम इस उपचुनाव में देखने को मिला है। और राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना का यही हाल होने वाला है। इसी डर के चलते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के वोटर्स में सेंधमारी कर रहे राज ठाकरे की कॉपी करने का फैसला लिया और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की जिस महाआरती का विरोध शिवसेना की तरफ से लगातार किया जा रहा था, उसी महाआरती का आयोजन उद्धव ठाकरे और एनसीपी पार्टी द्वारा भी किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गैंग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तिलमिला रही है, लेकिन उखाड़दिया वाले पत्रकार संजय राउत के बेतुके बयानों की वजह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में गिरते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने क्या खोया और क्या पाया है, इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्धव सरकार के कारनामों ने जनता जनार्दन को अच्छी तरह से समझा दिया है कि अघाड़ी गैंग की सरकार उनके लिए ठीक नहीं है। कभी उद्धव सरकार के मंत्री बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे हैं, तो कभी उद्धव सरकार के गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए महीना वसूली करने का आदेश दे रहे हैं, तो कभी हरी टोपी पहनकर शिवसेना के बोंपू संजय राउत भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो कभी आईटी विभाग की हाई लेवल रेड के तार मातोश्री से जुड़ जाते हैं, तो कभी अघाड़ी गैंग के नेताओं की आपसी फूट भी देखने को मिलती है। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में चल रहा एक ऐसा ही मुद्दा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कई बार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर अफसोस व्यक्त किया है और इसी गलती का सुधार करने की मुहिम अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दी है। एक हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 विधायकों ने दिल्ली में 10 जनपद पर पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इन 22 विधायकों ने उद्धव सरकार के खिलाफ सोनिया माता के सामने रोष व्यक्त किया, जो निश्चित तौर पर अघाड़ी गैंग में आपसी फूट को दर्शा रहा है। लेकिन कांग्रेस के इन 22 विधायकों ने महाराष्ट्र लौटकर एक बड़ा संदेश अपनी पार्टी के नेताओं को दिया और उसी संदेश के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीखों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। जो बात एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार चोरी छुपे बोल रहे हैं, उसी को कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यक्रमों में खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार महाविकास अघाड़ी गैंग का मुखिया शरद पवार को बनाना चाहिए। शरद पवार को 4 योजनाओं का भरपूर अनुभव है और उसी अनुभव का फायदा उठाने की गूंज एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सुनाई देने लगी है। उद्धव सरकार में कांग्रेस की महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि यदि शरद पवार महाविकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री होते तो आज सरकार की छवि कुछ और ही होती, अलग ही होती। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री नील बटे सन्नाटा बताने का काम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कर दिया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान यशोमती ठाकुर द्वारा दिए गए इस बयान के बाद शिवसेना के नेताओं ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। शिवसेना के नेताओं द्वारा कहा गया है कि अगर शरद पवार को इतना ही ज्यादा अनुभव है तो उन्हें यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर विराजमान क्यों नहीं करते हैं। सोनिया माता को उखाड़ फेंक करके शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाना चाहिए, ताकि पवार के अनुभव का फायदा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को ही नहीं
बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मिल सके। शिवसेना की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस तिलमिला गई और कांग्रेस शिवसेना में एक बार फिर से आपसी तकरार बढ़ चुकी है, जो भविष्य में एक बड़ी बगावत की ओर साफ साफ इशारा माना जा रहा है। वैसे भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब दलदल की ओर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोल्हापुर उत्तर और 2021 में नांदेड़ की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने शिवसेना की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। शिवसेना का वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ उद्धव ठाकरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ता के लालच में उखाड़ दिया वाले पत्रकार और शिवसेना के बोमपू संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की आंखों पर सीएम गद्दी का चश्मा चढ़ा दिया है, जो शिवसेना को ले डूबेगा और इसके भयंकर परिणाम बीएमसी चुनाव 2022 में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मात्र 2.5 साल में ही 50-50 फार्मूले की सुगबुगाहट महाविकास अघाड़ी गैंग में शुरू हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हटाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम सोनिया सेना ने शुरू कर दी है, जो निकट भविष्य में ही महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाले एक बड़े बदलाव की ओर साफ साफ इशारा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को रिप्लेस कर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हिंदुत्व का मजबूत चेहरा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उद्धव ठाकरे को हटाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी सौंपने की फिराक में है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना की घेराबंदी हो चुकी है और शिवसेना का दी एंड करने के लिए विपक्ष के साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने कमर कस ली है। बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस ने पहले से ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और एनसीपी शिवसेना के साथ आने से उद्धव ठाकरे को नुकसान ही होगा, क्योंकि बीएमसी में शरद पवार के हाथ पहले से ही खाली है, यानी कि एनसीपी के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में शिवसेना को नुकसान होना तय है और मात्र 2 सीट पीछे भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में अपना दबदबा कायम कर सकती है। पिछले बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन बीजेपी शिवसेना का गठबंधन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए किसी तरह की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग रास्ते अपना लिए हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखें तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे से सीएम कुर्सी छीनने की मुहिम शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बीएमसी कुर्सी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि शिवसेना के हाथ क्या लगेगा या फिर उद्धव ठाकरे के हाथ खाली ही रहने वाले हैं। एक पुरानी कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। अब वही हाल शिवसेना का होने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ी फूट फिलहाल के लिए पड़ चुकी है। कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अचानक से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस के बीच का जो प्रेम है वो उद्धव ठाकरे के लिए घातक साबित हो सकता है। कोल्हापुर उपचुनाव में भी शिवसेना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वोट बैंक की राजनीति करने में माहिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे बवाल पर आपके क्या विचार है? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को 50-50 फार्मूले के तहत महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।